अस्सलामुअलैकुम। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स 2 इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। बुक जो डॉक्टर नुमान खालिद की है, डॉक्टर काशिफ इकबाल की है। बेसिक मैथमेटिक्स 1 हमारी ख़त्म हो चुकी है टोटल सारी बुक। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स 2 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि इन एक्सरसाइज 1 to 10 ग्राफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स ऑन द सम रियल लाइंस बाय चूजिंग सूटेबल स्केल। को हमने इसको मद्देनजर रख के हमने इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करना है, ये पॉइंट करना है। ठीक है, हम पहले रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट्स ऊपर लगाएंगे। अब रियल नंबर से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, रियल नंबर होते क्या हैं हमारे पास। इसको रियल नंबर इसमें पहले तो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, जो सबसे होता है हमारे पास होल नंबर का। ठीक है, होल नंबर सबसे होता है हमारे पास किसका, इंटीजर्स का। और इंटीजर सबसेट होता है हमारे पास ये होता है हमारे पास रेशनल नंबर्स का। और रेशनल नंबर सबसेट होता है हमारे पास रियल नंबर का। ठीक है, रियल नंबर का सेट सबसे बड़ा होता है, लेकिन इससे बड़ा भी एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनके बारे में आप इन डिटेल देखना है तो आपको एक्सरसाइज 1.1 बेसिक मैथमेटिक्स 1 का आप वो देखिएगा, ऊपर लिंक डाल दूंगा आई बटन पर, आप वहाँ जाकर उसको इन डिटेल देख लीजिएगा, इनमें फ़र्क क्या होता है, कौन कौन से नंबर से होते हैं। ठीक है, इसमें भी आप सरसरी लेके मैं आके चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हमारे पास रियल नंबर लाइन पे हमेशा ड्रॉ होते हैं इंटरवल्स गिवन होते हैं, हम उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इससे आगे हमारे पास इस्तेमाल होंगे। अभी बता रहा हूँ कि इंटरवल्स क्या होते हैं। देखो, इंटरवल हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक ओपन एक क्लोज। एक सेमी ओपन और सेमी क्लोज होते हैं हमारे पास। कैसे, देखो ओपन इंटरवल कैसे शो करते हैं हम, ये देखो 1 और 2। ठीक है, ये ओपन इंटरवल हैं। या हम ये भी कह सकते हैं ओपन इंटरवल के आगे 0 और इन्फिनिटी। मतलब इसका क्या मतलब है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी जितने भी नंबर है ना, सब होंगे। लेकिन इसमें फ़र्क क्या आ रहा है कि ये जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स है ना, जिसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं और हम इसको पेरेंथीसिस भी कहते हैं, ये इनका मतलब ये होता है कि ये वाले दो नंबर ऐड नहीं होंगे हमारे पास। ये लाइन में लिखेंगे तो सही, लेकिन ये दोनों हम बीच में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, ये दोनों नंबर शामिल, इन दोनों के इन बिटवीन, इस इनका मतलब होता है कि इन दोनों के इन बिटवीन, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, एक बात पूरी होगी। इसी तरह 1 और 2 के इन बिटवीन इनफाइनाइट नंबर होते हैं। रियल नंबर में पॉइंट्स वाले भी आ जाते हैं, सारा कुछ बीच में शामिल हो जाता है रियल नंबर लाइन में, रियल नंबर्स में। तो इन बिटवीन 1 और 2 सब कुछ बीच में होगा, लेकिन 1 और 2 बीच में नहीं आ सकते। ठीक है, जब हम ड्रॉ करेंगे, जब हम कोई भी चीज़ लेंगे। अगली बात आती है क्लोज इंटरवल, जैसे 1 और 2। ठीक है, और हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 0 से माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, हमारे पास क्लोज इंटरवल है। इसका हमारे पास मतलब क्या होगा कि 1 और 2 भी शामिल होंगे बीच में, और इन बिटवीन जितने भी होंगे वो भी शामिल होंगे। ठीक है, इसमें भी यही होगा कि माइनस इनफाइनाइट, नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे गलती हुई है। इनफाइनाइट के आगे ना कभी भी हमने क्रॉस ब्रैकेट नहीं लगा सकते, इसके आगे हमेशा हमारे पास राउंड ब्रैकेट ही होती है, क्योंकि इनफाइनाइट का हमें पता ही नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, इसलिए हम उसको क्लोज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो इंटरवल क्लोज हो गया है, 1 और 2 बाउंड हो गए, क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, ये दोनों बीच में आ जाएंगे, और इन दोनों के बीच में भी जो नंबर होंगे वो भी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक तरफ तो बाउंड कर सकते हैं 0, लेकिन इनफाइनाइट की वैल्यू हमें पता ही नहीं, हम इसको कैसे बाउंड करें, इसलिए ये सो ऑन जा रही है। ठीक है, एक बात, कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए, इनफाइनाइट के आगे आपने हमेशा ये वाली ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, हमेशा ये लगेगी ब्रैकेट। इनफाइनाइट नंबर नहीं है, इनफाइनाइट एक सिंबल है। सिंबल हमें क्या बता रहा है कि नंबर चालू हैं, जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं, बस वो चले जा रहे हैं, एंड हमें नहीं पता, उसको इनफाइनाइट हम कह देते हैं। ठीक है, ये सेमी है, मतलब कि वन साइड क्लोज वन साइड ओपन, हाफ क्लोज हाफ ओपन इंटरवल से हम कहते हैं। ठीक है, ये फुल क्लोज इंटरवल आ गया, ये दोनों ओपन इंटरवल आ गए हैं, ये हाफ क्लोज हाफ आ गए हमारे पास ओपन इंटरवल। इसको शो कैसे करते हैं, जैसे कि इसमें मेरे पास है, अब देखो हमारे पास एक हम इंटरवल ले लेते हैं 0, और मेरे पास आ रहा है 0 1 ले लेते हैं। तो इनका मतलब हम किस तरह लिखेंगे, 0 छोटा है एक्स इन बिटवीन इसका नंबर आगे कोई और 1। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 0 छोटा है एक्स इन दोनों के इन बिटवीन आ गया, और 1, ये दोनों बीच में शामिल नहीं होंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 0 1 क्लोज इंटरवल कर ले, इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 छोटा है एक्स। ठीक है, और एक्स छोटा है इक्वल है 1 के। एक्स मैक्सिमम 1 हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, लेकिन 1 शामिल होगा। एक्स मिनिमम 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन इन बिटवीन भी होगा हमारे साथ। अब देखो आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसने हमें नंबर्स दिए हुए हैं, आपने बस ड्रॉ करने रियल नंबर 9 पे। ठीक है, -4 -2 0 2 और 4 आ रहा है। हम रियल नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये रियल नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, इसका मतलब है कि सो ऑन। ठीक है, एरो का मतलब ये होता है। अब आपको पता है, हमारे पास एक चीज़ हमें पता है कि हमेशा 0
दरमियान में होता है। जीरो से इस तरफ वाले होते हैं, उल्टे हाथ तरफ होते हैं, वो हमारे पास लेस देन जीरो होते हैं, मतलब माइनस में जाते हैं। और सीधे हाथ वाले होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ग्रेटर देन जीरो, जो हमारे पास जाते हैं पॉजिटिव में। ठीक है, आपने बात याद रखनी, पॉजिटिव हमेशा राइट साइड पे आएगा और नेगेटिव हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रहेंगे। ठीक है, जीरो रेफरेंस पॉइंट आ गया, उसने खुद ही दिया हुआ है। अब मैंने देखो एक एक लफ्स ड्रॉ नहीं करना, जितने नंबर दिए हैं मैंने वो ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये -2 हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया, -4। ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। ये मैंने नंबर ड्रॉ कर दिया, बस इतना का ही है इसमें। और ऊपर हम इस तरह दायरे से बना लेते हैं, ये भी ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसके नंबर। ठीक है, एक चलो नंबर बढ़ा लेते हैं, 6 कर लो और इसको -6 कह दो। ठीक है, ये मेरे पास नंबर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो देखो क्या है, +-1 +-3 +-5। ये इंटीजर्स, इंटीजर लिखने का तरीका ये होता है। इसको हम क्या लिखेंगे, पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लिख लिया। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो कि इसमें हमारे पास जीरो नहीं गिवन, हम वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, लिख भी सकते हैं, चलो आपको मैं लिख के बता देता हूँ। हम जीरो भी लिख सकते हैं, देखो रेफरेंस पॉइंट जीरो ले लिया मैंने। ठीक, आप देखो 1 प्लस और माइनस में है 1, ठीक है, 2 भी लिख लेते हैं, चलो 3 4 5। ठीक है, अब इसमें क्या है मेरे पास 1 2 3 4 और 5 so on। अब हम नंबर लिख लेते हैं, देखो इसमें, चलो नंबर इस पर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और मेरे पास आ रहा है यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5। नंबर कौन कौन से हैं मेरे पास ये नंबर पे ड्रॉ करने हैं, वो देखो मेरे पास है नंबर प्लस माइनस, पहले हमने लेना है 1। ठीक है, 1 आ गया, 2 नहीं है, 3 आ गया, उसके बाद मेरे पास कौन सा आ रहा है, 4 नहीं है, 5 आ गया। ठीक है, इस तरह -1 आ गया, -3 आ गया और -5 आ गया। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन आपने इस तरह ही करना है। ठीक है, मैं आपको दोनों बता दिए, आपने इसी तरह ही करना है। आपने बस डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करनी है और नंबर ऊपर लिख देना है, वैसे आपने लिख के काम ख़त्म करना है। पिछला क्वेश्चन नंबर 3 था, गलती से 2 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास ये है। ठीक है, इसमें हम रियल नंबर ड्रॉ करते हैं। मैं नंबर लाइन ड्रॉ की। अब देखो इसको हम उस तरह 0 1 2 3 में करेंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको सिंपल हमने क्या करना है, इसमें जीरो नहीं गिवन ना हो, हमें कोई मसला नहीं। हम क्या लिखेंगे, 1/2 आ रहा है ना, 1/2 हमने इस तरफ लिखा, 1/2 3/2 5/2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, आ गया -1/2 -3/2 और -5/2। ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए। ठीक है, एक पॉइंट आप आगे बढ़ा दें, चलो इसको 7/2 कर दो, नहीं करना ना करो, ये भी ठीक है। चलो इसको हम -7/2 लिखते हैं। ठीक है, एक और आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये बन गया मेरे पास। ऊपर सर्कलिंग कर देते हैं या हम डॉट लगा देते हैं। देखो 5/2 मेरे पास है, ये है मेरे पास एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट, ये है, ये है, ये है और ये है, ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो हमारे पास 0 π/2 π3 π/2 और मेरे पास 2 π आ रहा है। ठीक है, इसमें देखो इसको रियल नंबर हम ड्रॉ करते हैं। ये देखो सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव मैंने साथ वैसे लिख दिए कि बस अच्छा लगे, बस इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। अब 1-2 पॉइंट भी लिख सकते, जरूरी नहीं कि सारे लिखने हैं। आप 2 यहाँ तक भी रुक सकते हो, आप यहाँ तक भी रुक सकते हो, यहाँ 1-2 लिख के हम रुक सकते हैं, कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो 0 π/2 π3 π/2 और 2 π आपने लिखनी तरतीब में। अगर आपने यहाँ पे तरतीब गलत कर दी ना, तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि उसको क्योंकि हमारे पास नंबर लाइन में ही आते हैं, पहले छोटा बड़ा बड़ा सोन इस तरह आते हैं हमारे पास सेट के अंदर। ठीक है, सेट में हमारे पास इस तरह आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम इसको हम तरतीब में लिखते हैं, रियल नंबर लाइन में, सॉरी हम तरतीब में लिखते हैं, सेट में नहीं, रियल नंबर लाइन में तरतीब में लिखते हैं। अगर तरतीब आगे पीछे हो जाए तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। जैसे देखो 0 के बाद हमेशा 1 नहीं आता है, 0 है ना, आगे 1 नहीं आएगा, ये 1 नहीं है तो उसकी जगह कोई और आएगा हमारे पास। अगर आप 0 का आगे 2 लिख दोगे तो ये बात बनेगी नहीं। ठीक है, 1 है जिसमें हम इग्नोर करके आ रहे हैं ना, पीछे हमने इस तरह क्वेश्चन किए कि हम 0 पर डायरेक्ट आगे लिख रहे हैं, वो हम वैसे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे होता 1 नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब देखो 0 π/2 π3 π/2 और 2 π आ गया, ये हमारे पॉइंट्स हैं, मैंने लिखे ऊपर डॉट लगा दिया और हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ठीक है, शॉर्ट वगैरह आने, शॉर्ट अगर नहीं है तो फिर ये बस ऐसे जनरल नॉलेज के लिए है।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जीरो नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए हम इसको इस तरफ चलेंगे, उल्टे हाथ की तरफ। अब देखो हमारे पास -1/5, -2/3, -3/5, -4/5 और -1। ठीक है, तरतीब में लिखने देखो 0 1 2 इस तरह जा रहे हैं ना, इस तरह हम ये भी हम तरतीब में लिखने क्यों, क्योंकि देखो जीरो जो माइनस में होता है ना, सबसे छोटा होता है माइनस का नंबर, वो बड़ा होता है। जो सबसे बड़ा माइनस का नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है किस्म का। ठीक है, अब देखो मैंने पॉइंट्स लिखे, डॉट डॉट लगाए, बात खत्म होगी। इधर मैंने वैसे लिख लिए साथ। अब देखो मेरे पास -3/2, -3/2, -2/2, -2, 0, 2, 2/2 और 3/2 आ रहा है मेरे पास। ज़ीरो रेफरेंस, या उसने वैसे गिवन भी है पॉइंट, वो लिख लिया मैंने। और मैंने यहाँ पे लिख दिया -√2, -2, यहाँ पे आना है -2/2, -3/2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैंने साथ वैसे लिख लिया और इधर आ रहा है, बाकी पॉइंट्स लगाए मैंने और मेरे पास इसका आ गया जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 आसान है, पीछे करवाया उसके जैसा ही आप खुद कर लेना, ये भी आप खुद कर लेना, आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं करवा रहा हूँ। इसमें देखो 0 +-1/√2 +-√2 +-√3/2 और +-2/2। इसको आपने होल नंबर, इसको आपने इंटीजर्स नहीं मान लेना, ये इंटीजर्स नहीं है हमारे पास, ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, आपने इसको इंटीजर नहीं मानना, क्योंकि प्लस माइनस समझ के ये ना कहने के इंटीजर्स हैं, वो साथ उन्होंने वैसे लिखे हुए हैं, क्योंकि दो बारी बारी लिखने से बेहतर उन्होंने इकट्ठा एक बना के लिए थे, +-, ये +-, ये इंटीजर्स नहीं है, ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखो मेरे पास 0 उसने गिवन है, +-1/2, -1/2 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया, -√2, -√3, 3/2 और मेरे पास -2/2 और 2/2 आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला मैंने पॉइंट्स लगाया, जवाब आ गया। अब देखो मेरे पास ये पॉइंट्स हैं 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 और 0.9। ठीक है, 1 2 3 इधर भी लिख दिया मैंने वैसे, बाकी इधर लिखे मैंने पॉइंट्स लेकर, मेरे पास इसका आ गया जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखो ये मज़े की चीज़ आई है, इसमें देखो इंटरवल्स की बात आ गई। अब हम ये नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, मैंने लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ऐसे बड़ी सही करके आपने करनी है। 0 इसमें आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है, 0 के हम 2 3 पॉइंट्स ले लेते, 1 2 3, 1 2 3 ले लिया। ठीक है मैंने, और अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 1 2 3 ले लिया और -1 -2 -3 ले लिया। ठीक है, ये आ गया। अब हम इधर लिखना भी है, ये प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रही है और ये मेरे पास जा रही है नेगेटिव इन्फिनिटी को। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या चीज़ है, अब देखो ये एक साइड पे क्लोज इंटरवल आ रहा है, ये ओपन इंटरवल आ रहा है मेरे पास। ठीक है, इन्फिनिटी क्या कहते हैं, हमेशा ओपन इंटरवल ही होता है, पैरेंथेसिस ही लगती हैं क्योंकि वो सो ऑन होता है मेरे पास। ये क्लोज इंटरवल है, इसको कहते हैं वन साइड ओपन एंड वन साइड क्लोज इंटरवल से हम कहते हैं। ठीक है, हाफ ओपन या हाफ क्लोज भी हम कह देते हैं। अब मैंने क्या करना है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है, 0 साथ लेना है। ठीक है, 0 हमने इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 0 छोटा इक्वल है x और छोटा है इन्फिनिटी से। ठीक है, 0 ऐड करना है, x और सो ऑन जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, लेकिन इन्फिनिटी से पीछे पीछे तक। ठीक, अब देखो इसको क्या करना है मैंने, कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है। चलो सर्कल बना देते हैं, सर्कल बनाया मैंने, यहाँ से मैंने तीर खींचा, लाइन खींची और ये मैंने लगा दिया। मतलब कि अब मैंने इसको कवरिंग भी करनी है, मतलब कि उसको भर देना सर्कल को। इसका क्या मतलब है कि 0 ऐड हो रहा है बीच में, इंटरवल को यहाँ से लेके जा रहे सो ऑन -इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, मुझे नहीं पता कहाँ तक जा रही है, इसलिए मैंने सो ऑन इस तरफ को लगा दिया निशान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो वो कह रहा है कि 1/2 और इन्फिनिटी दोनों तरफ ओपन इंटरवल आ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसका मतलब है कि वैल्यू 1/2 से स्टार्ट हो रही है, मैंने ये लगाया सर्कल छोटा सा। ठीक है, ये मैं लाइन खींची तीर और ये मैंने लगा दिया। इसका क्या मतलब है, 1/2 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन 1/2 बीच में ऐड नहीं है, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे सर्कल कलर नहीं किया, यहाँ पर सर्कल मैंने कलर किया हुआ है। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे मेरे पास ओपन इंटरवल आ रहे हैं, पैरेंथेसिस आ रही हैं, इसलिए मैं सर्कल मैंने कलर नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्लोज इंटरवल 2 और सो इन्फिनिटी तक जा रहा है मेरे पास। ठीक है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन 2 बीच में हमने ऐड करना है, क्योंकि क्लोज इंटरवल आ रहा है ना, आगे ब्रैकेट आ रही है। फिर हम क्या करेंगे, सर्कल खींचा, सर्कल बनाया और हमने तीर लगा दिया, मतलब उस तरफ को सो ऑन जा रहा है, लेकिन उसको हमें कलर भी करना है लाजमी। ठीक है, ये हमें उसने बता दिया, ये चीज़ बताती है कि इंटरवल इस तरफ से क्लोज्ड है। ठीक है, ये चीज़ बताती है कि इंटरवल इस तरफ से ओपन है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो मेरे पास इसमें क्या कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से -2 तक है, दोनों ओपन इंटरवल है, मतलब कि -2 से सो ऑन इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं। ठीक है, मैंने वैल्यूज लिखी 0 2 4 6 0 -2 -4 -6। ठीक है, आपको बताया था कि जब ओपन इंटरवल होता है या हमारे पास पेरेंसीज होती है तो वहाँ पे हम सिर्फ खाली सर्कल लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमने ये -2 बीच में ऐड नहीं है, लेकिन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इसलिए यहाँ से सो ऑन इन्फिनिटी तक -इन्फिनिटी तक जा रहा है हमारे पास। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि 3 से -इन्फिनिटी सेम चीज़ है, हमने वैल्यू लिखी 3 ऐड नहीं होना क्योंकि ओपन इंटरवल आ रहा है, लेकिन स्टार्ट तो 3 से हो रहा है ना, 3 से ऑन -इन्फिनिटी तक जा रही वैल्यू, तो मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अब देखो 0 -2 -4 -6 0 2 4 और 6 आ रहा है। अब मेरे पास वैल्यू -2 से स्टार्ट हो रही है क्योंकि क्लोज इंटरवल आ रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे, लेकिन -2 भी ऐड है बीच में, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल डार्क की मतलब कलर करके लिखा और मेरे से ऑन मेरे पास जा रही है कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो वैल्यू, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन, पहले इनफाइनाइट बीच में आ रहा था, अब इनफाइनाइट नहीं आ रहा, नंबर्स आ रहे हैं। ये कह रहे हैं -2 से लेके 2 तक, लेकिन 2 ऐड नहीं करना बीच में। ठीक है, ओपन इंटरवल आ रहा है ना, ये ओपन है ये क्लोज है। अब मैंने लिखी 0 4 -2 -4 0 2 4 -2 ऐड करना, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल कलर किए, यहाँ से लाइन खींची, यहाँ पे खाली सर्कल छोड़ा, क्यों, क्योंकि हम +2 बीच में ऐड नहीं कर रहे, इन दोनों के इन बिटवीन, लेकिन ये भी बीच में ऐड होगा, इसलिए क्वेश्चन 10 20 30 लिखा है, 10 -10 -20 -30 लिखा है, 10 से 20 तक का मैंने लिख दी, दोनों पॉइंट ऐड से क्लोज इंटरवल आ रहा है, इसलिए मैंने ये सर्कल भी कलर किए। 19 है मेरे पास, -4 0 आ रहा है, देखो यहाँ पे क्लोज है, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, ओपन है, ये क्लोज है, तो मेरे पास देखो -4 से लेके 0 तक। ठीक है, लेकिन 0 ऐड है बीच में, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 को कलर किया और -4 से 0 तक जा रही है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर मेरे पास देखो 19 है, उसमें 19 सच हो गया हमारा, और हमारे पास 20 है, -3 और 2 पे जा रही है वैल्यू। ठीक है, अब देखो -3 भी ओपन है और 2 भी ओपन है, लेकिन -3 के बीच में 2 तक जाने के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, -2 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, लेकिन 2 ऐड नहीं है, लेकिन दोनों ओपन इंटरवल हैं। -3 से पहले स्टार्ट हुई, +2 तक जा रही है, लेकिन दोनों ऐड नहीं, इसलिए मैंने दोनों सर्कल खाली छोड़े हुए हैं, इनको फिलअप नहीं किया, ये निशानी है कि ये पॉइंट बीच में ऐड नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग वहाँ पे और एंडिंग वहाँ पे, इसलिए मैं इनको लिखना है हमने। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इन बिटवीन जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी इसके अंदर होंगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेम ही है, मैंने ड्रॉ की, 0 से -1 तक जाना है। ठीक है, 0 से -1 तक हम चले गए। ठीक, क्योंकि -1 बीच में क्लोज इंटरवल आ रहा है, इसलिए मैंने ये सर्कल कलर किए। 22 है, 1/3 से 1 तक जा रही है, अब देखो 1/3 से 1 तक जा रहे हैं, लेकिन 1 बीच में ऐड नहीं करना है क्योंकि हमारे पास ओपन इंटरवल आ रहा है, तो 1/3 मैंने सर्कल किए, 1 तक जा रहे हैं। ठीक है, 0 25 50 75 मैंने इस तरफ माइनस में लिखा, तो मेरे पास है 0 से मतलब कि +50 से -50 तक हम जा रहे हैं। ठीक, मैंने क्या किया कि 0 सर्कल लगाए। ठीक है, क्योंकि हमने खाली सर्कल लगाने, क्योंकि दोनों ओपन इंटरवल आ रहे हैं हमारे पास, इसीलिए इन बिटवीन सारी वैल्यूज़ आएंगी बीच में, लेकिन दोनों पॉइंट बीच में ऐड नहीं होंगे। अब देखो 0 से पाई तक जा रहे हैं, लेकिन पाई हमारे पास क्लोज इंटरवल आ रहा है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 0 -पाई -2 पाई -3 पाई। ठीक है, 0 से पाई तक मेरे पास जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 बेसिक मैथमेटिक्स 2 की ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।